Hello my dear students, myself Anuj Singh. I welcome back you all to my YouTube channel. तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured directly और इनडायरेक्टली। यानी फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। डायरेक्टली मेजर आपको किस तरह से करना है, सपोज करिए आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास या वेट निकालना है, तो आप वहां पर उसमें जो वेट्स हैं उन्हें रखेंगे और उस तरह से आप बता देंगे कि इसका वेट इतना है। ये डायरेक्ट मेथड हो गया। सपोज करिए कोई स्केल आपके पास है, स्केल आपने ली और स्केल से मेजरमेंट कर दिया कि इसकी लेंथ इतनी है, तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है कि सपोज करिए आपके पास में कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेजर करने के लिए और आपने ऐसे ही अंदाजे से और उसको मेजर करके दे दिया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आ गई होंगी। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स की। तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए, फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, इस फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और बेसिक क्वांटिटीज। सेकंड है बच्चों डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव की जाती है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और जो क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पे उनको हम डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैं इसको एफ क्यूज लिख देता हूं। ठीक है, एफ क्यूज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, आइए उनको देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है मास, सेकंड है लेंथ, थर्ड है टाइम, फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ है टेम्परेचर, सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेवेंथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, तो इन क्वांटिटीज की यूनिट की बात करते हैं। देखिए, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, इसको हम सीडी से दिखाते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। ठीक, अब यहां पर ये हो गई यूनिट, ये आपकी एफ क्यूज थी। ठीक, अब इसके बाद यहां पर हम नोटेशन की बात करते हैं। ये नोटेशन आपको लर्न करना है क्योंकि जब आप डायमेंशनल फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे तब ये नोटेशन आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये नोटेशन आपको लर्न कर लेने हैं जो नोटेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, यहां पर मास का जो नोटेशन होता है वो एम होता है, लेंथ का जो नोटेशन होता है वो एल होता है, ये लर्न करने हैं आपको। ठीक है, फिर उसके बाद जो टाइम है, टाइम का नोटेशन होता है कैपिटल टी, और इलेक्ट्रिक करंट इसका सेम ए, टेम्परेचर के, इसका सी डी, और इसका एम ओ एल। तो ये इनके
नोटेशन होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज को सपोर्ट करने के लिए दो क्वांटिटीज और होती हैं जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? वो है आपकी रेडियन एंड स्टेरेडियन। अब बच्चों रेडियन क्या होता है और स्टेरेडियन क्या होता है? रेडियन आपको पता है ये एंगल की यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, तो प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं रेडियन, यानी प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है? दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है इसको प्लेन एंगल बोल देते हैं हम। ठीक है, तो ये प्लेन एंगल हो गया। स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल के लिए। और सॉलिड एंगल क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए आपके पास कोई सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर में आपने कोई एंगल इस तरह से ले लिया, कोई आर्क ले लिया इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। डी ओमेगा से हम इसको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटीज आपकी हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको आपको लर्न करना है। इन्हीं सारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से डेराइव्ड क्वांटिटीज को हम डेराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। तो अभी बच्चों हम बात करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज की। डेराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से डेराइव होती हैं। तो देखिए पहला क्वांटिटी हम ले लेते हैं। सपोज हमने लिया एरिया। अब एरिया इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू बी। अब इसकी यूनिट की बात करेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है? तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल टू द पावर 2। तो ये आपको इस तरह से लर्न करना है। ठीक, तो दूसरा देखिए, दूसरा हम लेते हैं सपोज वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ एरिया पे एक और चीज ध्यान दीजिए, मैंने रेक्टेंगल का एरिया ले लिया है। सपोज करिए स्क्वायर होता तो वहां साइड स्क्वायर हो जाता, यूनिट मीटर स्क्वायर ही आती। अब उसके बाद अगर सर्कल होता तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वहां पे आपका आना इसी तरह से, यूनिट सेम रहनी है। ठीक, ऐसे ही वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, यहां पर यूनिट होगी मीटर क्यूब, और यहां अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एल टू द पावर 3। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ये बताता है कि किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी क्वांटिटी में कोई फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइम्स आई है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे एल स्क्वायर है तो इसका मतलब यह है इसमें लेंथ इन्वॉल्व है, और कितने टाइम्स इन्वॉल्व है? 2 टाइम्स इन्वॉल्व है, 2 बार आई है इसमें। और ऐसे ही यहाँ पे लेंथ 3 बार आई है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं स्पीड या वेलोसिटी। अब आपको पता है स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है इसका? S इक्वल टू डी अपॉन टी, और यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1, क्योंकि देखिए एम के लिए हमने क्या यूज किया है? नोटेशन एल। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा एल टी माइनस 1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद मैं लेता हूं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसी के अकॉर्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए तो हो जाएगा एल टी माइनस 2। नेक्स्ट इज फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू एम ए होता है। अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम न्यूटन कहते हैं। सर आइजक न्यूटन के को रेस्पेक्ट देने के लिए उसको न्यूटन बोल दिया गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। ठीक है, तो इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो देखिए केजी के लिए हमने नोटेशन क्या यूज किया है? यहाँ पे वो एम यूज किया है। ठीक है, और फिर आगे है एम, स्मॉल एम के लिए कैपिटल एल यूज किया है, और एस के लिए हमने टी यूज किया, लेकिन एस की पावर -2 है तो उस तरह से पावर लगा दीजिए उस पर, कितना सिंपल है। ठीक है, तो एम एल टी -2। ठीक है बच्चों, तो एम एल टी -2। नेक्स्ट क्वांटिटी हम ले लेते हैं इंपल्स। तो इंपल्स एक तरह का शॉर्ट ड्यूरेशन का फोर्स होता है, द फोर्स विच एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी -2 था, और इसमें
टी, डेल्टा टी का हो जाएगा कैपिटल टी। तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, पहले तो यूनिट की बात करते हैं तो न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी, और डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो mL_t-1 हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से। नेक्स्ट है वर्क। तो वर्क W=F.S होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सेम इसकी न्यूटन सेकंड या इसको जूल बोल देंगे हम। ठीक, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL_t-2, mL_t-2। तो देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, बेटा ये एस नहीं होगा, ये न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर के अकॉर्डिंग mL2T-2, क्योंकि mL_t-2 फोर्स का था न्यूटन के लिए, mL_t-2 और मीटर के लिए एक L और आ जाएगा, तो L में L ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया mL2T-2। तो वर्क का डायमेंशन हो जाएगा mL2T-2। अब आपको क्या करना है कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में अपेंडिक्स A9 है, उसमें पेज नंबर 216, 17, 18 इस तरह से पेजेस होंगे, वो डिपेंड ऑन द एडिशन, जो एडिशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपेंडिक्स A9 में आपको डायमेंशनल फॉर्मूले की टेबल दे रखी है, उसमें टोटल 94, 95 डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, उसमें से 56 डायमेंशनल फॉर्मूले 56 तक आपकी क्लास 11th के हैं, फिर आगे 12th के हैं। ठीक है, तो आपको उनमें से इन क्वांटिटीज को लर्न करना है। सारा पूरी टेबल आपको दी हुई है, ये क्वांटिटीज, एरिया, फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला उस तरह से दिया हुआ है, तो वहां से आपको नोट करना है वो। ठीक है, तो और लर्न कर लेना है। ठीक, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशनल फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और इसके बेसिस पे हम जो है एप्लीकेशंस देखेंगे। सो देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस विच विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।